बहुत अच्छा फ्रेम आ रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन एक इंतहाई अहमियत का हामिल का दिन है, चूँकि पंजाब असम्बली ने आज लोकल गवर्नमेंट और पंचायत एक्ट मंजूर किया है, जिसके ज़रिए जो पुरानी लोकल बॉडीज़ थी वो डिज़ाल्व हो जाएंगी और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर होगा। इस सिलसिले में मैं अपने तमाम अराकीन पंजाब असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस बिल को असम्बली से पास करवाया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बिल के आने के बाद इस पंजाब में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आप लोगों को नज़र आएगी। इसमें आपको पहले भी जिस तरह से मुख्तलिफ जगहों ब्रीफिंग्स में बताया गया है, इसमें एक पंचायत काउंसिल होगी और एक तहसील काउंसिल होगी। डिस्ट्रिक्ट का टियर ख़त्म किया जा रहा है। विवाद बन रहा है, आपके अगेंस्ट किसी नए सीएम को लाया जा रहा है, ये चीज़ें हैं कि आज खुल के इनके ऊपर बता दें कि कौम को पता चल जाए कि आप ही हैं या कोई और है। एक मिनट यार, एक मिनट। इसमें जिस दिन से हम आए हैं उसी दिन से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि किसी ने कहा कोई सीएम कौन है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा आज जा रहे हैं, किसी ने कहा कल जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब तक अल्लाह ताला का हुक्म है और मेरे कायद का मुझ पर एतमाद है और ये जो खड़े हैं पंजाब असम्बली के अराकीन का मुझ पर एतमाद है, मुझे हटाया नहीं जा सकता। अच्छा, तहरीक-ए-अहद पे एतमाद भी लाई जाने की चल रही है, बातें चल रही है, पुलिस ला रही है, जो हम लोकल बॉडीज के लिए अगर आपके ऊपर तहरीक-ए-अहद में एतमाद आएगी तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? तो कैसे बचाते हैं, तरीका क्या होता है? आज आपने असेंबली में क्यों नहीं आए जब ये बिल पे? मैं बैठा था जी, मैं बैठा था। सर ये बताएं कि ये जो आपने बहुत बड़ा एक पूरा टर्न लिया है लोकल बॉडीज पर, टेंटेटिव क्या आपके ज़हन में आइडिया है कि कब तक आप ग्रॉस रूट लेवल पर इलेक्शन करवा देंगे और इन इलेक्शन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए भी आप क्या प्लान आगे रखते हैं? जी बिल्कुल, हमने जो ये एक्ट पास करवाया है तो इलेक्शन करवाने के लिए ही करवाया है। उसमें टर्म्स मेंशन है, क्योंकि इसमें डिलिमिटेशन होनी है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आफ्टर जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। इतना कहते हैं पंजाब को पैसा पहले नहीं है, इतना बड़ा खर्चा सरकारी बोझ डाल दिया आपने खजाने के ऊपर, 23,000 प्लस यूनिट काउंसिल सेक्रेटरीज, उनका अमला तनख्वाहें, पंजाब कहाँ से अफोर्ड करेगा सर? जो बजट का हमारा हिस्सा होगा 33% डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट्स को जाएगा। तनख्वाह में चला जाएगा सर? नहीं, क्यों जाएगा? ये जो डिपार्टमेंट्स के पास जो बजट जा रहा है वो उनमें से जाएगा। ये पंजाब में नए टैक्स लगाए जाएंगे फिर? नहीं भाई, इन्हीं के होते हुए इसी में जाएंगी। क्यों नहीं होगी? अब रोजाना जो नाली गली का कहते थे कि एमपीए ने बनानी है, वो उनकी ड्यूटी होगी, उन्होंने बनानी है। सीएम साहब टाइम लिमिट, ये जुरिसडिक्शन उनके पास चली जाएगी। सीएम साहब लोकल बॉडीज की टाइम लिमिट दी जा रही है 1 साल की। जी बिल्कुल, 1 साल तक क्या ये तमाम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू चलाया जाएगा? बिल्कुल। अच्छा सीएम साहब ये फरमाइएगा कि अभी हमजा साहब और सारी ऑपोजिशन जो है बहुत तनकीद कर रही है इस बिल के ऊपर, उनका कहना है कि मनपसंद एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए जो है ये फंड इस्तेमाल करने का जो है एक बहाना है। मनपसंद का क्या मतलब है? अक्रॉस द बोर्ड हम सेम एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे जो पूरे पंजाब में होंगे, वो सरकारी ऑफिसर होंगे। जी जरूर जाए, शौक से जाए, मुकाबला करेंगे। साहब कल DGISP ने PTM के ऊपर बड़ी तनकीद की, खान साहब वज़ीर आज़म है और DG अब मेरे से रिलेटेड कोई बात पूछी ना। नहीं यार, जी और इंशाल्लाह बजट के बाद हम इधर ही आपको बताएंगे, अनाउंस करेंगे। आप लोग का विजन बजट रख रहे हैं 6 माह के अंदर फरमाइएगा कि बजट से पहले वज़रा के हवाले से कोई रद्दो-बदल का इम्कान तो नहीं, कोई इस तरह की बात है? नहीं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी हुई है। बाकी कहाँ? गुलजार साहब ऐसा लग रहा है साथ ही हैं, पीछे खड़े हैं। आने के बाद सूबी पंजाब का जो माहौल है वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, तकरीबन 1 साल का अर्सा हो गया, उस पर अभी तक कोई पेशरफ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि तो मैंने खुद क्या कहा था, हमने कहा था कि नेक्स्ट बजट के बाद हम इसको अपना जो साउथ सेक्रेटेरिएट है और जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे। बट अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पंजाब के लोगों के लिए, वो लोकल गवर्नमेंट बिल है, लोकल गवर्नमेंट का कानून है। ग्रास रूट लेवल तक लोगों को हम एम्पावर करेंगे। जो पिछला निज़ाम था वहाँ पे तो अख्तियार ही कोई नहीं था उनके पास, रुकावट खड़ी करते थे। सर हम बता देंगे सर, काफी हो गया।